ईरान के मिसाइल अटैक का अमेरिका देगा जवाब। क्यों पूरे मिडिल ईस्ट में है जंग जैसे हालात और कैसे कतर ने ईरान के हमले को किया नाकाम। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए अमेरिका ईरान युद्ध टॉप 9। न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशरत अल फतह लॉन्च किया है। ईरानी सेना ने कतर में अमीर के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद कतर में अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। वहीं दोहा में भी हमले की खबर है। ईरान ने कतर के अल उथिद एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया और एक साथ कई मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। फिलहाल यहाँ किसी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल अल उथिद एयरबेस मिडिल ईस्ट में आमिर की सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और अमीर के एयरबेस पर ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इसमें कतर, कुवैत, यूएई, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन जीसीसी ने ईरान के हमले की निंदा की है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ईरान के मिसाइल अटैक पर कतर ने आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गई। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल के अमीर के एयरबेस पर गिरने की खबर है। हालांकि इस हमले में नुकसान की जानकारी स्पष्ट नहीं है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कतर ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। वहीं कतर के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि मिसाइल अटैक से पहले ही अल उथिद एयरबेस को खाली करा लिया गया था और ईरानी मिसाइल हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और साफ कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर और भी हमले होंगे। अगर फिर से हमले किए गए तो अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर हैं। कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद बहरीन को ईरान के हमले का डर सता रहा है। बहरीन में ब्लैकआउट कर दिया गया और लोगों से घर से बाहर न निकलने को कहा गया। जानकारी के मुताबिक बहरीन के अलग अलग शहरों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है और कहा गया है कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया। 14 मिसाइलें दागी गई और 13 को गिरा दिया गया। कतर में हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हम किसी भी परिस्थिति में कोई उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। कैसे ईरान में इजरायल ने मचाई तबाही, कहां यूनिवर्सिटी पर हुआ हमला और मिसाइल अटैक के बाद इजरायल में कैसे हैं हालात। देखिए ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इजरायल ने आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर विध्वंसक प्रहार किया है, जिससे भारी नुकसान की खबर है। वीडियो में हमले के बाद काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कराज में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय पर हुए हमले में कई लोग मारे गए हैं। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद इजरायल ने तेहरान के कई इलाकों में बमबारी की है, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई और पूरे शहर में भगदड़ की स्थिति बन गई। इसके साथ ही तेहरान के शरियाती और एंगेलाब इलाके को खाली करने का अलर्ट जारी किया है। आईआरजीसी हेडक्वार्टर उड़ान के बाद ईरान को इजरायल ने धमकी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ईरान इजरायल पर मिसाइलों से हमले फौरन बंद करे। हमारे टारगेट पर आईआरजीसी के सभी ठिकाने हैं और अगर हमले बंद नहीं हुए तो सबको नष्ट कर देंगे। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान में एक साथ कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और बमबारी की। इसके अलावा ईरान ने मुख्यालय की इमारत को भी निशाना बनाया है। ये वीडियो तेहरान में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी पर हमले का है, जहां बमबारी के बाद पूरी इमारत तबाह हो गई। ये वीडियो तेहरान में इजरायल के अटैक के बाद मची तबाही का है। इजरायल की तरफ से एक पार्क में बमबारी की गई, जिससे पार्क पूरी तरह तबाह हो गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब पार्क में कई लोग वॉक कर रहे थे। तस्वीरों में चारों तरफ जले हुए पेड़ पौधे और टूटे हुए झूले नजर आ रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद इजरायली सेना ने भी फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के अलावा इजरायल ने तेहरान में एक जेल पर हमला किया। इस जेल में राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के अल्बोरिज प्रांत में जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल नुकसान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायल के अशदोद शहर में ईरानी मिसाइल के हमले से भीषण विस्फोट हुआ है। अशदोद बंदरगाह के पास मिसाइल गिरने से शहर के पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। अशदोद के अलावा लाचिश में नुकसान की खबरें हैं। वहीं यरूशलेम के ऊपर भी मिसाइल देखी गई। जानकारी के मुताबिक ईरान से इजरायल पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलें कई चरणों में दागी गई। अमेरिका की ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद तेल की कीमतें जनवरी के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड का मूल्य 4% से अधिक उछलकर $81.40 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि अब ये 1.7% बढ़त के साथ $78.32 पर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सभी लोग तेल की कीमतों को कम रखें। मैं देख रहा हूँ आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। किसने खामनेई को दी गद्दी छोड़ने की धमकी? संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को क्यों दी है चेतावनी? देखिए ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इराक के कैंप ताजी इलाके में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे अफरा तफरी मच गई। कैंप ताजी बगदाद से महज 27 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में सैन्य अड्डा है, जिसका इस्तेमाल इराक और अमेरिका की सेना ट्रेनिंग और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में करती है। ईरान ने तेल अवीव के बाहरी इलाके के लिए चेतावनी जारी की है और लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव के रमतगढ़ इलाके के लिए ये चेतावनी दी गई है। इससे पहले इजरायल ने तेहरान के कई इलाकों को खाली करने की धमकी दी थी। इजरायली सेना ने ईरान की तरफ से दागे गए 4 ड्रोन को मार गिराया है। एक ड्रोन को गोलन हाइट्स के पास इजरायली सीमा में मार गिराया गया, जबकि 3 ड्रोन को इजरायली सीमा के बाहर इंटरसेप्ट किया गया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल अटैक भी नाकाम किए गए। इजरायल ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरान में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और सरकार का कामकाज ठप हो गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी गई। कई अधिकारियों को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि ईरानी अधिकारियों को सही जानकारी नहीं दी गई। कई अधिकारी को ये पता नहीं है कि हो क्या रहा है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान में शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने खामनेई से पद छोड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर वो पद छोड़ते हैं तो उनको निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी मदद दी जाएगी। जॉर्डन उथेना इलाके में विस्फोटक वॉरहेड ले जा रहा शायद 101 ड्रोन क्रैश हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। जॉर्डन की सेना के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन क्रैश हुआ। इसमें ड्रोन में भारी मात्रा में विस्फोटक था। वॉरहेड को बिना किसी नुकसान के नष्ट कर दिया गया है। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण मिडिल ईस्ट के कई देश परेशान हैं। ये तस्वीर कजाकिस्तान की है, जहां ईरान का अराश-2 कामिकेस ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रैश होने के बाद ड्रोन का मलबा चारों तरफ फैल गया है। ईरान ने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकी हमलों से पहले ही गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। अमेरिकी हमले से ठीक पहले सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु केंद्र के बाहर ट्रकों की मूवमेंट दिखाई दी थी। दावा है कि फोर्डो में मौजूद 400 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम दूसरी जगह भेज दिया गया। इजरायल ईरान जंग पर संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आरोप लगाया है कि इजरायल के कुछ हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हुए किए गए हैं। तेहरान में रेड क्रॉस के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि ईरान में जासूसी के आरोप में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की गई। क्यों ईरान में अमेरिकी हमलों को नाटो ने बताया जायज? कैसे इजरायल के खिलाफ चीन दे रहा ईरान का साथ? देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। ब्रिटेन की सरकार ने कतर में ब्रिटिश नागरिकों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की है। तो वहीं एयर फ्रांस ने 14 जुलाई तक विमान सेवा को रोक दिया है। इसके साथ ही आज दोहा और रियाद से सभी विमानें रद्द कर दी गई हैं। इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर इजरायल के हमलों को और बढ़ने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान की संप्रभुता या क्षेत्रीय सुरक्षा पर कोई भी हमला अस्वीकार्य है। इससे पहले भी एर्दोआन कई बार इजरायल को धमकी दे चुके हैं।
इसराइल के हमले को लेकर चीन ने बयान दिया है और कहा है कि भविष्य में हमले की आशंका को लेकर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये सही संकेत नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर कहा कि अमेरिका ने जो किया गलत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता का कोई आधार या औचित्य नहीं है। अराक्ची ने बताया कि इजरायल और अमेरिका के हमलों से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान की जरूरतों के आधार पर समर्थन दिया जाएगा, जिसमें मध्यस्थता का प्रस्ताव भी शामिल है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले पर नेटो के चीफ मार्क रूट ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का न्यूक्लियर साइट पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है और अमेरिका ने इस हमले के जरिए भविष्य के खतरे को समाप्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंधु जारी है। जंग के बीच ईरान में फंसे 293 भारतीय नागरिक देर रात विशेष विमान से दिल्ली लौटे। ये सभी लोग ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे थे। इनमें ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए थे। ईरान में हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने हैरान करने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए हैं और ये लोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है इसी साल रूसी सेना में यार्स कॉम्प्लेक्स और Tu-160 मिसाइल वाहक शामिल हो जाएंगे, जिससे रूस की सामरिक परमाणु ताकतों में इजाफा होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सालाना म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इंजेक्शन अटैक हुआ, जिसमें 145 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हमले के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोग पुलिस से भिड़ गए और जमकर पथराव किया।